हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि m बराबर 3 के लिए रेखाएं y बराबर x प्लस 1, y बराबर 2 गुणा x प्लस 1 तथा y बराबर mx प्लस 3 संगामी है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि m बराबर 3 के लिए ये जो तीनों रेखाएं हैं ये परस्पर संगामी हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि तीन सरल रेखाएं यदि तीन सरल रेखाएं, देखो कौन सी सरल रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। यदि तीन सरल रेखाएं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, ये तो पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 तथा a3x प्लस में b3y प्लस में c3 बराबर 0 संगामी है। यदि ये तीनों रेखाएं संगामी हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सारणिक आएगी, कौन सी सारणिक, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होती है शर्त, जरूरी शर्त। यदि तीनों रेखाएं संगामी हो तो इस सारणिक का मान 0 होता है। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए यदि जो तीनों रेखाएं हैं उनको हम मानक रूप में लिखना चाहें तो क्या आ जाएंगी। देखो, रेखाएं क्या आ जाएंगी। यहाँ पर देखो y माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये होगी एक रेखा। फिर देखो y माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 0, और क्या आ जाएगी y माइनस mx माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो हम यहाँ से सारणिक का मान लिखते हैं। तो सारणिक क्या आ जाएगा, सारणिक देखो, पहले a1 a2 a3 लिखते हैं। तो a1 a2 a3 क्या होते हैं, x के गुणांक होते हैं, यानी कि माइनस 1 माइनस 2 माइनस में m। ठीक है, फिर b1 b2 b3 लिखते हैं, यानी कि y के गुणांक, यानी कि 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर c1 c2 c3 लिखते हैं, यानी कि अचर पद, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3। तो ये मान निकालते हैं हम इस सारणिक का। तो कैसे निकालेंगे, पंक्ति के अनुदिश हम इस सारणिक का विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस 1 गुणा में माइनस 3 गुणा हुआ 1 से, तो माइनस 3। फिर देखो माइनस में 1 गुणा होगा माइनस 2 से, तो यहाँ पर प्लस का 2 बनने वाला है। फिर माइनस का 1, यहाँ पर देखो माइनस 3 गुणा होगा माइनस 2 से, तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस m गुणा हुआ माइनस के 2 से, तो यहाँ पर माइनस का 2m आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। फिर माइनस 2, यानी 1 गुणा होगा माइनस 2 से, तो माइनस का 2। फिर माइनस में माइनस m गुणा होगा 1 से, तो प्लस का m बन जाएगा। यानी कि देखो, इसको हम सरल करके लिखें तो यहाँ पर माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस 1 बाहर माइनस 1 से गुणा होगा, तो सारणिक का मान क्या आएगा, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। फिर देखो माइनस 1 अंदर गुणा हुआ तो 2m माइनस 6 बन जाएगा, तो प्लस में 2m माइनस 6। ठीक है, फिर देखो माइनस 1 अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर 2 माइनस में m बन जाएगा, तो प्लस में 2 माइनस m। इसको अगर सरल करके लिखें तो 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और 2m माइनस m क्या हो जाएगा, प्लस का m। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों रेखाओं, ये क्या है, संगामी है तीनों रेखाएं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है m बराबर 3 के लिए ही संगामी होगी। तो यदि हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पर m बराबर 3 रखें तो इस सारणिक का मान 0 आ जाएगा, यानी m बराबर 3 के लिए इस सारणिक का मान 0 हो रहा है, अर्थात m बराबर 3 के लिए ये संगामी होंगी रेखाएं। ठीक है, तो देखो यदि m बराबर 3 रखा जाए तो सारणिक का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः रेखाएं m बराबर 3 के लिए
m बराबर 3 के लिए संगामी है। तो सिद्ध कर दिया हमने यहाँ से। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया कि m बराबर 3 के लिए ये तीनों रेखाएं परस्पर संगामी होंगी। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।